एक नेटवर्क है। यहाँ पे नेटवर्क है आपके 172.16.1.0 का। यहाँ पे आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन आपने, ये आपका एटोनोमस सिस्टम है 100 और आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करनी है। तो आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया, आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया AS100 से AS200 की तरफ। ठीक है, इंफॉर्मेशन आई वहां पे 200 से 400 गया एंड देन सो ऑन। जब आपके इस AS की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया गया तो AS की इंफॉर्मेशन जो है इसको आपका एज इट इज फॉर एग्जांपल ऐड किया गया। उसके बाद जब इस राउटर ने AS की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया तो उसने AS की इंफॉर्मेशन को, अपने AS की इंफॉर्मेशन को ऐड करके भेजा। उसके बाद जब इसके आगे इंफॉर्मेशन गई, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा प्रीफिक्स तो 2 AS लग के जाएंगे। उसके आगे जब इंफॉर्मेशन गई तो आपके 3 AS लग के जाएंगे और ये प्रोसेस आपका रिपीटेडली चलता रहेगा। पॉइंट ये है, अगर किसी रीजन से सेम प्रीफिक्स घूम के वापस मिल गया, सपोज जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया, मान लो वही सेम सबनेट आपका किसी रीजन से घूम के वापस मिल गया। सपोज आपके राउटर 1 से एडवर्टाइज हुआ था और राउटर 3 पे लेट्स एज्यूम कि आपका वापस मिल गया। एक राउटर से आपने एडवर्टाइज किया एंड लेट्स एज्यूम कि दूसरे राउटर पे आपके उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया गया। तो जैसे ही राउटर आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो देखता है कि ये जो प्रीफिक्स की AS पाथ लिस्ट है इसमें तो मेरा ही AS नंबर है। इसका मतलब है कि मैं इस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज दिस प्रीफिक्स हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड माय एटोनोमस सिस्टम। लूप अवॉइडेंस के लिए BGP गारंटी करता है कि लूप नहीं बनेगा यूजिंग द सेम AS पाथ एट्रीब्यूट। AS पाथ लिस्ट को यूज करके लूप प्रिवेंट करेगा। तो जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया वो AS 200 पे गया, 400 पे गया, 300 पे गया और मान लो वापस 200 पे घुस गया, तो सिंस AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own number, router will not simply accept it. तो eBGP में इसी AS path list को यूज करके आपके लूप अवॉइडेंस का काम किया जाता है। इसको कहते हैं AS path की इंफॉर्मेशन को ऐड करके अपडेट को आगे भेजना, इसको कहते हैं AS path प्रीपेंडेशन। AS path की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में प्रीपेंड का मतलब है पहले आगे की तरफ लगा के पास करना। AS पाथ प्रीपेंडेशन eBGP में ठीक है। eBGP में आपके AS पाथ की इंफॉर्मेशन को प्रीपेंड करके आगे की तरफ सेंड करना, दैट्स ओके। AS पाथ प्रीपेंडेशन आपका eBGP में ठीक है। मतलब जब आपके राउट की इंफॉर्मेशन आपके एटोनोमस सिस्टम को क्रॉस करके दूसरे एटोनोमस सिस्टम में जा रही है तो आप अपना AS ऐड करके भेज रहे हो, एंड देन जब आपकी इंफॉर्मेशन उस एटोनोमस सिस्टम से तीसरे में जा रही है तो वो अपना AS उसी में प्रीपेंड करके भेज रहा है। तो दैट्स ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। लेकिन IBGP में ये नहीं किया जा सकता। IBGP में आपका ये नहीं किया जा सकता। IBGP में AS पाथ प्रीपेंड नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि मान लो अगर आपके तीनों राउटर एक ही एटोनोमस सिस्टम का पार्ट हैं और राउटर ने अपना एटोनोमस सिस्टम प्रीपेंड करके राउटर को दे दिया, तो पहली बात तो ये राउटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो IBGP में मतलब बिकॉज ऑफ AS पाथ लिस्ट, एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी AS पाथ लिस्ट में, अगर AS पाथ लिस्ट में आपका खुद का AS नंबर आता है तो आप उस सबनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। खुद का सबनेट नहीं आता है तो ही आप उस सबनेट की इंफॉर्मेशन को, उस राउट की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लो। IBGP में AS पाथ लिस्ट को यूज करके लूप अवॉइडेंस नहीं किया जा सकता बिकॉज IBGP इन्वायरमेंट में या आपके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आपके जो भी राउट सेंड और रिसीव किए जाएंगे वाया BGP, उनमें AS पाथ लिस्ट ब्लैंक होएगी। उसकी AS पाथ लिस्ट में राउटर अपने AS की इंफॉर्मेशन लगा के पास नहीं करेंगे क्योंकि सेम AS आपके नेबर राउटर पे भी एग्जिस्ट करता है। इस केस में तो फिर आपका राउट ही एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो IBGP में ऐसा नहीं होता। IBGP में लूप प्रिवेंट करने के लिए AS पाथ लिस्ट को यूज नहीं करते। मोर इंपॉर्टेंटली IBGP में AS पाथ प्रीपेंडेशन होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। लॉजिकल मतलब सेंस बनता है उसका ना प्रीपेंड करने का। और अगर हम ये कह रहे हैं कि IBGP में AS पाथ की इंफॉर्मेशन को हम प्रीपेंड करके नहीं भेजते तो देयर आर चांसेस कि वही सेम प्रीफिक्स घूम के मेरे को वापस मिल जाएगा एंड लूप बनने के चांसेस रहेंगे। ऐसा ना हो, इसलिए IBGP में सिंपल सा रूल होता है कि IBGP से IBGP राउट एडवर्टाइज ही नहीं होता। मतलब आपने अपने राउट्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबरिंग राउटर को दी, वो आगे पास ही नहीं कर सकता। मतलब IBGP से रिसीव हुआ राउट
आपका राउटर कभी किसी दूसरे IBGP नेबर को नहीं दे सकता। EBGP को दे सकता है, कंप्लीटली फाइन, लेकिन IBGP को नहीं दे सकता। IBGP से IBGP प्रिपेंडेशन नहीं होता। इंटरनल नेबर से रिसीव हुआ राउट किसी दूसरे इंटरनल नेबर को नहीं दिया जा सकता। सिंपल। इसको कहते हैं IBGP स्प्लिट होराइजन। IBGP स्प्लिट होराइजन। IBGP स्प्लिट होराइजन रूल कहता है IBGP टू IBGP राउट एक्सचेंज नहीं होते। जैसे नॉर्मल एक इंटरफेस पे आया हुआ अपडेट उस इंटरफेस से वापस नहीं जाता, दैट इज नॉर्मल स्प्लिट होराइजन। IBGP स्प्लिट होराइजन कहता है कि IBGP नेबर से रिसीव हुए राउट किसी दूसरे IBGP नेबर को नहीं दिए जा सकते। अब अगर IBGP टू IBGP राउट ही नहीं जाएगा तो रीचेबिलिटी कैसे बनेगी? इस सबनेट के बारे में इसको कैसे पता लगेगा, इस सबनेट के बारे में इसको कैसे पता लगेगा? एंड दैट इज वेयर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स कम इनटू द पिक्चर। जैसे IBGP के केस में फुल मैश नेबरशिप बनानी ही पड़ती है। फुल मैश। फुल मैश का मतलब है कि आपका राउटर 1 राउटर 2 का नेबर बनेगा, राउटर 2 को राउट की इंफॉर्मेशन पास करेगा। अब राउटर 2 इस राउट की इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे सकता, तो राउटर 1 को राउटर 3 के साथ भी BGP की नेबरशिप बनानी पड़ेगी। राउटर 3 राउट की इंफॉर्मेशन को राउटर 2 को देगा और राउटर 2 उसको आगे पास नहीं कर सकता, तो मुझे 3 से 1 की तरफ भी नेबरशिप बनानी पड़ेगी। मतलब फुल मैश नेबरशिप IBGP के केस में रिक्वायर्ड रहेगी। IBGP के केस में आपकी फुल मैश नेबरशिप रिक्वायर्ड रहेगी, विच इज अगेन ओके। अगर आपके 3-4 राउटर्स लगे हुए हैं तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो फुल मैश नेबरशिप। बट अगर आपके IBGP इन्वायरमेंट में 8-10 राउटर्स लगे हुए हैं तो फुल मैश नेबरशिप बनाने में काफी टाइम लग सकता है, इश्यूज हैं। तो वहां पे हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। अगर आप फुल मैश नहीं रखना चाहते तो आपके पास ऑप्शन रहता है समथिंग कॉल्ड राउट रिफ्लेक्टर का। आपके पास ऑप्शन रहता है समथिंग कॉल्ड कन्फेडरेशन का। चला लो IBGP आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब समझ में आएगा आपको कि क्यों रिकमेंडेड नहीं होता IGP की जगह पे IBGP को यूज करना। तरह तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तरह तरह के चैलेंजेस आपको, जैसे IBGP अगर आप अपने इंटरनल नेटवर्क में IBGP रन कराना चाहते हो राउट एक्सचेंज करने के लिए, तो फुल मैश नेबरशिप बनवानी पड़ेगी सभी जगहों से सभी जगहों के बीच में, या राउटर रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा, या कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा, या इनका मिक्स यूज करना पड़ सकता है। तो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चैलेंजेस आपके सुटेबल नहीं है। अगर आपका स्मॉल स्केल नेटवर्क है तो IGP ही रन करा लो, IBGP रन कराने की सच एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इन शॉर्ट BGP गारंटी है कि लूप नहीं लेता। BGP गारंटी है कि लूप नहीं बनेगा वहां पे। या तो AS पाथ एट्रीब्यूट को यूज करके लूप अवॉइड करेगा, या तो आपके IBGP स्प्लिट होराइजन को यूज करके लूप अवॉइड करेगा। बताओ यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन है सर, वो जो आपने लूप बैक्स का बता रहे थे कि लूप बैक्स टू लूप बैक जो नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है सर, उसमें सर मेरा एक फनी क्वेश्चन सही है कि मैं एक दफा ट्राई कर रहा था कि एक साइड पर लूप बैक और दूसरी साइड पर फिजिकल इंटरफेस से नेबरशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था सर, वो पॉसिबल है या कि कुछ BGP का कोई रूल है कि दिक्कत लूप देखो, एज लॉन्ग एज आपके इसके बीच में रीचेबिलिटी है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, कुछ ना कुछ कमांड मिस्टेक हुई होगी, एज लॉन्ग एज 2 IPs के बीच में रीचेबिलिटी है, नेबरशिप बन जाती है। चाहे लूप बैक हो चाहे फिजिकल हो, एक एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर एक्चुअली आपने बोला था ये इस बात का 16 बिट और 32 बिट, हाँ, ये क्या एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या रहता है? कोई डिफरेंस नहीं कब है। हम यूज करते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आपके जैसे जैसे एएस नंबर आपके खत्म होते गए, नई लिस्ट आ गई जो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एएस आपको देखने को मिल जाएंगे। 65535 नंबर ऑफ एएस आपके इनिशियली थे, उसके बाद उनको लगा कि ये खत्म हो जाएंगे, तो हम जैसे IPv4 की जगह पे V6 आ गया, वैसे ही आपके एक बड़ी लिस्ट आ गई जिसमें आपके ज्यादा नंबर ऑफ एएस। तो नेबरशिप जो हम बनाएंगे तो हाँ, दोनों एंड पे भी सेम होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है? सेम क्या मतलब? अभी दोनों भी नेबर में हम जो एस यूज करेंगे, हाँ, ओके, दोनों भी 16 बिट चाहिए कि एक अलग 16 बिट रहेगा दूसरा 32 बिट रहेगा? नहीं, आप कैसे भी यूज कर लो। अब आप एक तरफ लिखोगे 70,000, एक तरफ लिखोगे अगर आप जो है फॉर एग्जांपल 10,000, यहाँ पे आपके मान लो 32 बिट का सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर नेबरशिप नहीं बनेगी। एज लॉन्ग एज दोनों पे सपोर्ट है कोई इशू नहीं है। राउटर्स आपके दोनों, अगर आप चाहते हो 32 बिट के एएस नंबर को यूज करना, तो आपके राउटर्स पे 32 बिट एएस नंबर का सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि 15 में सभी पे रहता है। तो मतलब आपको ये इशू नहीं होगा कि कहीं पे आपका जो है 16 बिट चल रहा है, कहीं पे 32 बिट चल रहा है, ऐसा इशू नहीं आएगा।
ओके, बट ऐसा कंपेटेबल है ना, एक राउटर पे मेरा 16 बिट चल रहा है, दूसरे राउटर पे 32 बिट चल रहा है, तो उसमें नेबरशिप फॉर्म हो सकती है क्या ऐसा? एज लॉन्ग एज दोनों राउटर एएसएस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आपने 16 बिट का एएस यूज कर रखा है, उसको नहीं पता कि 70,000 एएस भी होता है, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। यहाँ पे अगर आपने 32 बिट का एएस यूज कर रखा है, ये रिकॉग्नाइज कर लेगा इसको 10,000 20,000 30,000, बट ये 16 बिट वाला रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पे 16 बिट एएस का सपोर्ट है, यहाँ पे 32 बिट एएस का सपोर्ट है, आप यहाँ पे 65535 तक के जो भी एएस नंबर्स हैं उनको यूज करके नेबरशिप बना सकते हो। उसके ऊपर जाओगे दिक्कत होगी। ऐसे कौन से जनरल केसेस रहेंगे जहां पे हम OSPF EIGRP ना यूज करते हुए IBGP की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे? टिपिकली वही, मतलब जब आप मेन जो कंसर्न रहता है, जब आपको ये इन्फ्लुएंस करना हो कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच में आपके मान लो 100 to 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, सबनेट्स हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग एग्रीगेटेड लेट्स से एट सम डेटा सेंटर्स। सो 2 डेटा सेंटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस डेटा सेंटर में अगर हम बात करें तो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ आपके आ रहे होंगे राउट्स। तो आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल वो लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके विद इन द डेटा सेंटर नेटवर्क आपके डिवाइसेस हैंडल कर सकें। आपके डीसी के अंदर जो राउटर स्विचेस लगे हुए हैं आपके, वो लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को फॉर एग्जांपल हैंडल कर सकें, पाथ मैनिपुलेट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। इस तरह की सिचुएशन में आप अपने आईजीपी प्रोटोकॉल को छोड़ के आईबीजीपी की तरफ जाओगे। जब आपको पाथ इन्फ्लुएंस करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स हैंडल करने हैं अपने आईबीजीपी इन्वायरमेंट में, तभी आप आईबीजीपी की तरफ जाते हो, अदरवाइज आईजीपी से काम चल जाता है।